आपका पुराना दोस्त। जब से हार के जायके से रूबरू कराया है उसको, बेचारे को दूसरा स्वाद आता ही नहीं। रकीब तुम्हें प्रवोक करने की कोशिश करेगा। Don't go into the history, think about the future. Welcome to the council meeting, everyone. FATC is an organization that has always served justice and over the years led global actions to fight terrorism. We're here to address the series of events that took place earlier this year and the two countries involved. India claims that Pakistan has been funding terrorism, and we're here to discuss the final outcome. Today, we must think only and only about the future of humanity. With this, I give the stage to Mr. Qureshi. Respected jury members of the council, a very good afternoon to you all. दरअसल हमारे पड़ोसी मुल्क की काफ़ी शिकायतें रही हैं हमसे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को पालता है, उन्हें पनाह देता है। हालांकि हिंदुस्तान की हुकूमत अपने किसी भी दावे के बदले में आज तक कोई भी पुख्ता सबूत नहीं दे सकी है। कोई पूछे हमारे भाइयों से कि मिसेस गांधी को हलाक किसने किया था, किसी पड़ोसी मुल्क के टेररिस्ट ने या फिर इनके अपने होम ग्रोन दहशतगर्दों ने। ऑनरेबल ज्यूरी मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, आज हम पाकिस्तान पर लगाए हर इल्जामात को सिरे से खारिज करेंगे। थैंक यू। Over to you, Mr. Datta. Good afternoon, everyone. वक्त बहुत कीमती है, इसलिए सीधी बात करूंगा। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम पर हुए अटैक्स की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन आज हम पुलवामा अटैक और उसके आफ्टरमाथ को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम प्रूव करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान और आईएसआई का हम पर हुए अटैक्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। हम पाकिस्तान के चेहरे पर से वो नकाब उतारेंगे जिसके बिना शायद वो खुद को भी आईने में नहीं देखते। Thank you all for your time and commitment towards peace. इंडिया से ज्यादा तो पाकिस्तान परेशान है इस दहशतगर्दी से। लाहौर, कराची, बलूचिस्तान में आए दिन धमाके होते रहते हैं। कभी मस्जिद में तो कभी बस में बम फूट जाते हैं। घाव हमें लगे हैं और चीख ये रहे हैं। इतनी अजीब बात है ना, जख्मी आप भी हैं और इलाज की बात सिर्फ हम कर रहे हैं। इलाज की बात हम भी कर रहे हैं, लेकिन परमानेंट, टेम्परेरी नहीं। कश्मीर। Everyone, please quiet down. Please continue. Respected members of the jury, आज हम पाकिस्तान के खिलाफ 3 पॉइंट्स पर आर्ग्यू करेंगे। पहला, पुलवामा अटैक्स। दूसरा, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स इन पाकिस्तान। और तीसरा, यूज ऑफ SX-16 एयरक्राफ्ट्स बाय पाकिस्तान अगेंस्ट इंडिया। मैं पुलवामा अटैक्स से शुरू करूंगा। पुलवामा अटैक्स में हमारे इनोसेंट सोल्जर्स बड़ी बेरहमी से मारे गए। वो अपनी ड्यूटी पे ट्रैवल कर रहे थे जब एक वैन फुली लोडेड विद एक्सप्लोसिव्स उनकी बस से आके टकराई। इस वैन को 2 लड़के चला रहे थे। ये हैं वो 2 लड़के, उस्मान और शाबान। ये दोनों कश्मीर के अवंतीपुरा में रहने वाले थे। इनके घर वालों ने एक्सेप्ट किया है कि इनके सर खून सवार था, मरने मारने की बातें किया करते थे। आपके जवानों की शहादत का बहुत अफसोस है हमें, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि ये दोनों लड़के कश्मीर के बाशिंदे थे, वो कश्मीर जो इंडिया की हद में आता है। ये आपके मुल्क का जाती मामला है। तब इस हमले का पाकिस्तान से क्या कनेक्शन? कनेक्शन है रकीब साहब।
इन दोनों की तलाशी लेने पे हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले जिससे हमें पता लगा कि ये जैश ए मोहम्मद के बहावलपुर वाले कैंप में ट्रेन किए गए थे। कश्मीर की एक ईमेल आईडी से पाकिस्तान को बार बार ईमेल भेजे जा रहे थे। हमने उस ईमेल आईडी के आईपी एड्रेस को ट्रैक किया, जिससे हमें पता चला कि उसका रिसीवर जैश ए मोहम्मद का कैंप है। हमने उनके रिसीवर को डिक्रिप्ट किया, जहां से हमें एक लिस्ट मिली जिसमें ओस्मान और शाबान दोनों के नाम थे। लोकल बच्चों को मजहब और जिहाद के नाम पे भड़का के पुलवामा को अंजाम दिया है इन लोगों ने। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं कश्यप साहब। जैश ए मोहम्मद नाम का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में भी ब्लैकलिस्टेड है। ये जैश के खिलाफ पाकिस्तान के वजीर आला के ऑफिशियल ऑर्डर्स की कॉपी है। हम खुद उनकी तलाश में हैं और आप हम पर ही इल्जाम लगा रहे हैं। तलाश तो आपको ओसामा बिन लादेन की भी थी। पुलवामा अटैक के रिटेलिएशन में हमने बालाकोट टेररिस्ट कैंप को टारगेट किया और डिस्ट्रॉय किया विदाउट अ सिंगल सिविलियन कैजुअलिटी। अपने ख्यालों के जंगल से बाहर निकलिए कश्यप साहब। चंद परिंदों को मार देने को शिकार कहते हैं, अटैक नहीं। जूरी मेंबर्स, ना तो कोई कैंप डिस्ट्रॉय हुआ है और ना ही कोई बंदा मारा गया है, क्योंकि ऐसा कोई कैंप एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट की सैटेलाइट इमेजेस है। ये 27 फरवरी से पहले ली गई थी। यहां पे बाउंड्रीज, बिल्डिंग्स और पॉपुलेशन के अलावा टेररिस्ट कैंप्स और ट्रेनिंग ग्राउंड साफ दिख रहे हैं। और ये इमेजेस ये 27 फरवरी के बाद ली गई थी। सब कुछ साफ, कुछ नहीं। और ये कहते हैं कि यहां कभी कोई ट्रेनिंग कैंप था ही नहीं। माशाल्लाह, लगता है आजकल बॉलीवुड की फिल्मों के वीएफएक्स का बजट काफी बढ़ गया है। ऐसी तस्वीरें पेश करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं ज्यूरी से कि इस एविडेंस को खारिज किया जाए। ये इमेजेस सिर्फ इंडियन सैटेलाइट की नहीं हैं। रशिया, ईरान और साउथ कोरिया के सैटेलाइट्स ने भी कैप्चर की हैं ये इमेजेस। डॉक्यूमेंट्स विद प्रूफ हैव बीन सबमिटेड टू द काउंसिल। ट्रेड डील के बदले आजकल कोई भी कहीं से कुछ भी हासिल कर सकता है, लेकिन आपको कुछ सॉलिड रिसर्च करके कुछ पुख्ता सबूत पेश करने चाहिए थे यहाँ पे कश्यप साहब। रकीब साहब, आज दिन ही कुछ ऐसा है कि आपकी सारी तमन्नाएं पूरी होंगी। रिस्पेक्टेड मेंबर्स ऑफ द जूरी, हमारे एजेंट्स ने अपनी जान पे खेल के बहावलपुर ट्रेनिंग कैंप से कुछ कॉन्क्रीट और इररिफ्यूटेबल एविडेंस कलेक्ट किया है। So we have something. बहावलपुर कैंप के रिक्रूट्स और बालाकोट के 107 मुजाहिदीन की आइडेंटिटी कंफर्म हो गई है सर। That's brilliant, Zara. Everybody in the room, I want you on this. हमें बाकी सारी आइडेंटिटीज को कंफर्म करना है और माइन्यूटेस्ट डिटेल्स उनको डबल चेक करना है। बिल्स, रिसीट्स, ट्रेन या बस के टिकट्स, कुछ भी। हमें डेफिनेटिव प्रूफ चाहिए कि बालाकोट एक फुल्ली फंक्शनल टेररिस्ट कैंप था। आई नीड द डिटेल्स एंड आई नीड इट अर्जेंटली। ये जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप के 139 रिक्रूट्स की लिस्ट है विद नेम्स एंड एज, और यहां पे उनकी वीकली रिपोर्ट्स और फोटोग्राफ्स। अफसोस की बात है कि जैश के ये रिक्रूट्स अब हमारे बीच नहीं है, मगर ये देखिए इनके आइडेंटिटी कार्ड्स, शक्लें देखिए इनकी। 16-17 साल के बच्चे हैं ये। आई एम सॉरी 4 हार्ड ड्राइव, 3 सीडी और 2 फोन रिकॉर्डिंग, कोई भी कहीं से भी ला सकता है। रकीब साहब, कुछ वक्त से आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी दुनिया झूठी है, सिर्फ आप सच्चे हैं, और इससे कुछ हासिल नहीं हो पा रहा है। जरा इत्मीनान रखिए, कुछ फैक्ट्स और हैं हमारे पास। Honorable members of the jury, now I come to my final point. The use of SX-16 aircrafts by Pakistan against India is a direct violation of the American Defense Agreement. और ये मैं 2 काउंट्स पे प्रूव करूंगा। हमारे बालाकोट स्ट्राइक के बाद रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने हमारे नौशेरा एम्युनिशन डिपो पे एयर अटैक किया, जिसमें वो फेल हो गए। और जब उनके जहाज अपनी जान बचा के भाग रहे थे तो उन्होंने अपने बॉम्ब्स हमारी ओपन फील्ड्स में गिराए।
उन बॉम्ब्स को हमने रिकवर किया और हमें पता चला कि देवर लॉन्ग रेंज मिसाइल्स जो सिर्फ SX-16 जैसे एयरक्राफ्ट पे माउंट होती हैं। ये आपसे किसने कहा कि लॉन्ग रेंज मिसाइल सिर्फ SX-16 से ही लॉन्च होते हैं? लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स के पास दूसरे प्लेन्स भी हैं, J-17 जैसे। ये है पाकिस्तान एयरफोर्स और अमेरिकन एयरफोर्स के जॉइंट रिसर्च डॉक्यूमेंट्स। You'll get all the details of this. हकीकत यह है कि इजराइल के नक्शे कदम पर चलने वाले ने खुद अपने पायलट को मरने के लिए छोड़ दिया था। बाखुदा अगर हम दरिया दल नहीं होते ना, तो सारी उम्र जेल में सड़ता आपका विंग कमांडर। गुस्सा जायज है आपका। बहुत महंगा था ना वो SX-16 जो हमारे पायलट ने मार गिराया था। कौन सा SX-16? जब हमारा कोई जेट डाउन ही नहीं हुआ तो आप बिना किसी सबूत के हमारे ऊपर इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने खुद पाकिस्तान आकर यह चेक किया था, हमारे सारे जेट्स अपनी जगह पर मौजूद थे। तो फिर कुछ ही दिनों बाद पेंटागन ने अपने आप को उस आर्टिकल से डिसएसोसिएट क्यों कर लिया था? मैंने कहा था 2 काउंट्स पे प्रूव करूंगा, दूसरा काउंट अभी बाकी है। जैसा कि हम सब जानते हैं, modern simulation pods are very reliable and are accepted as valid proof all across the world. हमने हमारे पायलट विंग कमांडर अभिमन्यु और एक अमेरिकन कंपनी की मदद से ऐसे ही एक पॉड में उस दिन के इवेंट्स को रिक्रिएट किया। इस पॉड में रिक्रिएटेड फ्लाइट के डेटा को हमने जियो टैग भी किया। उस जियो टैग डेटा को जूरी वेरीफाई कर सकती है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट मी शो यू व्हाट रियली हैपेंड दैट डे, जब हमारे विंग कमांडर अभिमन्यु अपने M21 के साथ इनके SX-16 को एंगेज कर रहे थे। This machine is proof of scientific brilliance, and how American research continues to make it possible. I just hope that we get this. Well, that's an Abernathy. He'll recreate the flight trajectory, and we'll geotag his movements in the sky. आज हम 27 फरवरी के दिन हुई पूरी घटनाओं को रिक्रिएट करेंगे। उस दिन की तरह स्क्वाड्रन लीडर रिचा मुझे नेविगेट करेंगे। Are you ready, Mothership? Always. Let's do this. अब वेलोसिटी क्रॉस करने जा रहे हैं। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? Firing guns now! Come! In altitude. Mothership, reporting lock on the bandit. Need permission to engage. Lock out. Releasing flares. I'm out of flares. I got a shot, landing down. Charlie 2 is it? Jet down, jet down. Shooter spotted. Permission to engage. I'll be locked. Dispensing flash now.
Everyone, please quiet down. 95% से ऊपर की सभी जियो टैगिंग ट्रेल्स को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस माना जाता है। अब आप माने या ना माने, मगर सबूत तो यही कहते हैं कि हमने आपके जेट को मार गिराया था। ऑब्वियसली ये सारे प्रूफ्स और डॉक्यूमेंट्स जूरी और काउंसिल को सबमिट कर दिए गए हैं। थैंक यू वेरी मच। Would Mr. Qureshi like to say something? Mr. President, these are some very serious allegations. We request time to verify them, please. Even though the case is clear, but the jury would need a few days to cross-check the data submitted in order to arrive at a verdict. The session is officially adjourned. हारा हुआ चेहरा ना अपना अच्छा लगता है ना सामने वाले का। हारा नहीं हूं मैं। बात मेरी या तुम्हारी न पहले थी ना अब है। ये 4 फिरंगियों को अपने लट्टू पे घुमा के बड़ा फलसफा झाड़ रहा। टेररिज्म के दम पे मासूमों की जिंदगियों को खतरे में डाल के क्या मिलता है तुम लोगों को? कौन मासूम? ये अवाम कब से मासूम हो गई? इन मासूमों के चेहरे जरा दंगे में देखना, सिर्फ हैवान नजर आएंगे। ये तुम्हारा नजरिया है, सच नहीं। सच सिर्फ कहानियों में जीतता है, असल जिंदगी में नहीं। असल जिंदगी में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, इसका तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है। नमस्कार पीएम साहब। सलाम जनाब। पीएम साहब, आपने ऐसे फोन किया है, जरूर कोई बात है। आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी, एक ऐसी बात जो सिर्फ आप ही से हो सकती है। यू हैव माई एब्सोल्यूट अटेंशन पीएम साहब। कुछ दिन पहले हमारे इंटेलिजेंस को एक इंफॉर्मेशन मिली थी। शुक्रिया पीएम साहब। एक वाहिद मलाल रहेगा जिंदगी में बस, कि मैंने तुम्हें उस दिन सर्बिया में मार क्यों नहीं दिया? एक आधा पछतावा होना जिंदगी में जरूरी है। रियलिटी चेक बना रहता है। बड़ी अच्छी बातें कर रहे हो आज। हाँ, दिन तुम्हारा है। कुछ और कहना चाहते हो तो वो भी कह दो। मैं जो कहना चाहता हूं तुम्हारे जैसों कभी समझ में नहीं आएगा, मगर हाँ, तुम्हारे नेशनल पोएट सर अल्लामा इकबाल ने कहा है, अपने ही मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। जेल में काम आएगा ये शेर। Rakib Hamid Askani, you're under arrest. What? Have you lost your mind? You cannot arrest me. I want to talk to my Prime Minister. Now you can only talk to the investigating officer in your prison cell. मैंने कहा था ना, असल जिंदगी में तुम्हारे साथ क्या होने वाला है उसका तुम्हें सारा भी अंदाजा नहीं। तुम्हारी एक एक हरकत का जवाब देगा पाकिस्तान। तुम हिंदुस्तानियों को तुम्हारी औकात दिखा। जब हमारा सच चिंतन
सलाम मारता था ना, तो तुम्हारा प्रधानमंत्री बाउंड्री से बॉल लेके आता था। इसलिए औकात की बात तुम लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती है। ठीक है भाई? Answering the unanswered questions, FATC's president said Pakistan has continued to remain oblivious to the prominent. Yes. Thank you. Congratulations, पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में ऐड हो गया है। We have won! माफ कीजिएगा, मैं स्पीच में अच्छा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं कुछ बात आपसे कहना चाहता हूं। जो दिलेर सिपाही जा चुके हैं, हम उन्हें वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं कि आने वाला वक्त उनकी कुर्बानी को याद रखे, उन्हें सम्मान दे, उनसे प्रेरित हो। मैं सचमुच चाहता हूं कि हमारे देशवासी इस बात को समझें कि हाल ही में परोसा गया वो हर फॉरवर्डेड मैसेज सच नहीं होता। सवाल करने की आदत डालें। लकीरें दो देश को एक दूसरे से अलग करती हैं, हम जानते हैं, लेकिन आजकल नई लकीरें खींच रही हैं जो इंसान को इंसानियत से अलग कर रही हैं, और उन लकीरों को मिटाने की जिम्मेदारी हम सबकी है, और वही करके दिखाया है हमने इस मिशन से। सो डियर टीम, I want to thank you from the bottom of my heart. I want to let you know I'm proud of you, and I'm proud of each member of the Indian Armed Forces. हमने हमेशा दिखाया है कि हम जहां भी जाएंगे वहां अमन बन जाएंगे। भाई मेरी स्पीच खत्म नहीं हुई है। सरप्राइज सरप्राइज लेके आइए। ये वो हैं जिनकी वजह से आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। स्पेशल एजेंट कबीर मीर AKA इकबाल। yes. मैंने अभी को गांव वापस ले जाने का वादा किया था। अगर मैं बचा नहीं तो मेरा वादा पूरा कर दीजिएगा सर। इकबाल, कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम कहाँ हो? सर मैं किचन में हूँ। कोई एग्जिट पॉइंट्स? दरवाजे लेकिन दोनों को ब्लॉक करके रखा है सर। कोई खिड़की? एक खिड़की है सर, लेकिन वहां पे भी लोग तैनात है सर। सुनो इकबाल, सुनो। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो।
He's injured, but alive. What? So good to finally see you in person. कैसे हो मामू जान? कैसे हो मेरे भाई? Welcome back. Just can't believe this. Welcome. हमाद वडेरा, कल सुबह 8 बजे तुम्हें फांसी दी जाएगी। तुम्हारी पसंद का खाना और आखिरी नमाज पढ़ने का मौका भी मिलेगा। और कोई आखिरी ख्वाहिश? एलएसबी के कश्यप सिन्हा से बात करनी है। मुझे भी थोड़ा रोमांस सिखा दो ना। थोड़ा सा। तुम कश्यप सिन्हा ही हो ना? मैं तो खुद उससे भाग के आया हूं। तुम पिज्जा कैसे खा लेती हो? क्या? हाँ? ये सारी उतर गई। हेलो, दो लाशें नहीं मिली थी उस दिन, मगर अपनी मरी हुई टीम पे कौन शक करता है? कश्यप, लक्ष्मण, 8 साल।
मगर हमाद वदेरा कुछ तो अच्छा कर गया। कश्यप, मैं तेरे काम आ सकता हूं यार। जो अपने देश के काम नहीं आ सकता वो किसी के काम नहीं आ सकता।